उद्योगपतियों के किए, तो इनके हकों को मारा गया था और इनके हकों के लिए अब इंडिया अलायंस जमीन पर उतर कर मजबूती से लड़े। ये बताइए, 70 सालों से कांग्रेस सरकार रही थी, दलित आज भी अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की बात करें तो अभी सिर्फ 9 साल ही हुए हैं। क्या लग रहा है, दलितों को लेकर के सिर्फ राजनीति की जा रही है बस? देखिए, किसी के हक के बारे में जो उसको जागरूक करना और उसके हकों के लिए लड़ना, इसे गुमराह नहीं किया जा सकता है। उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि आपका अधिकार है। और हम कांग्रेसियों ने 70 साल तक अगर आप देखिए तो हमारी आर्थिक स्थिति उस समय मजबूत नहीं थी, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले पहले तो मुगलों आक्रांताओं ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा। हमें आज़ादी के लिए हमारे भारत में कुछ नहीं था। कुलदीप जी कैसी बातें कर रहे हैं? और हमने इस देश में कई इंडस्ट्रियां दी, फ्लाइटें दिए, एयरपोर्ट दिए, विश्वविद्यालय दिए, प्राइमरी मंटेसरी प्राइमरी। कुलदीप जी बात को भटकाइए, आप भी बताइए, दलित समाज, SC ST OBC समाज को क्या मिला? आज जो एक साथ खड़ा होने के लिए आ रहा है, SC ST OBC समाज की बात सभी कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, BSP कर रही है, BJP भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, भीम आर्मी भी कर रही है। क्या लग रहा है, दलित समाज किसकी तरफ जाएगा आने वाले समय में? क्योंकि बात करें अब दलित समाज की बात नहीं है, अब SC ST OBC समाज की बात है, उनको जागरूक करने की बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले चुनाव में। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डिबेट पे या स्पीच देकर या निकल जाना ये बात नहीं है। अब की सरकारें, माननीय राहुल गांधी जी का साफ साफ कहना है कि जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है उसको अधिकार दिया जाएगा। ये वोट वितरण जो है, आप जो बोल रहे हैं कि हमने दलित का, OBC का, इनके और आदिवासी का सोचा नहीं, तो इनके जनसंख्या के आधार पर इनको चुनाव लड़ने के लिए MP MLA का ये भी सीटें निर्धारित की जाएंगी और इनको मजबूत किया जाएगा। और उनके परिवार में से अगर SC OBC दलित समाज के जो भी बच्चे पढ़ने में या देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हैं, उनकी योग्यता अनुसार उनके बड़े बड़े पोस्टों तक भी पहुंचाने के लिए इंडिया वचनबद्ध है। क्या इंडिया गठबंधन SC ST OBC समाज के हितों के लिए काम करेगा? 100% करेगा। 2024 में हवा बदल चुकी है, जनता विश्वास कर रही है इंडिया पे और इंडिया को जिताएगी और उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का काम इंडिया सरकार करेगी। ये बताइए, मायावती बहुत बड़ा चेहरा है दलित समाज का, क्या लग रहा है कि दलित समाज उनकी तरफ नहीं जाएगा? क्योंकि वो आप लोगों का गठबंधन में नहीं है, साफ तौर से मना कर दिया उन्होंने। देखिए, इस समय देश में अगर हमारी लड़ाई है किसी से तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई है तो अत्याचार के खिलाफ, हमारी लड़ाई है तो न्याय के खिलाफ। तो इंडिया में जितने गठबंधन में हमारे सभी दोस्त हैं, हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस नफरत को ख़त्म करने के लिए अब इस पे तो बहन मायावती जी को सोचना है कि उनका क्या फैसला है कि अत्याचार के साथ होती हैं या अत्याचार के खिलाफ होती हैं। और दलित समाज उनके साथ नहीं है, ये देश विकसित और भाईचारा, ये तो आप कह रहे हैं ना, के साथ और देश के विकास के साथ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। अच्छा, ये बताइए, SC ST OBC समाज अब एक साथ आने की बात तमाम नेता कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन मौका देगा उन्हें? और ST SC OBC समाज, माइनॉरिटी समाज जब एक साथ आने की बात कर रहा है तो आने वाले चुनाव की बात करें तो बहुत बड़ा योगदान होगा उनका वोट बैंक का। क्या लग रहा है, उनके हितों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनके विकास के मुद्दों को लेकर के, SC ST OBC समाज के मुद्दों को लेकर के, क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपने पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया प्रश्न किया और आप 70 साल से भी आप सब बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। SC OBC, दलित, आदिवासी, इनके लिए विद्यालय, हर एक दवाई, मेडिसन, बड़े बड़े हॉस्पिटल और इनकी व्यवस्थाओं के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी स्कीमें सरकारों ने निकाला। लेकिन आने वाले समय में जो इनके मेन अधिकार थे, वो अधिकारों को देने के लिए मैं आपको 50 बार कहता हूँ कि इंडिया अलायंस वचनबद्ध है और इनके साथ खड़ी है और इनके न्याय के लिए। अच्छा, अभी एक